राजस्थान रेंट एक्ट 2001 की केस सीरीज में हमारा दूसरा केस है और इस केस का टाइटल है महेंद्र लाल जैन वर्सेस अपीलेंट ट्रिब्यूनल अजमेर। ये 27 जुलाई 2021 का राजस्थान हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है और इसमें जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन राजस्थान हाई कोर्ट के सामने आया वो ये है कि क्या रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रेंट एक्ट 2001 के ऑर्डर को बाय वे ऑफ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। राजस्थान में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने के लिए राजस्थान रेंट ट्रिब्यूनल है जो कॉन्स्टिट्यूट होता है सेक्शन 13 ऑफ द राजस्थान रेंट एक्ट 2001 और इसका जो प्रेजाइडिंग अफसर होता है वो होता है सिविल जज सीनियर डिवीजन और इस रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाइज करती है वो है राजस्थान रेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द राजस्थान रेंट एक्ट 2001 और राजस्थान रेंट एक्ट 2001 में सेकंड अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। इस केस में साहिल भार्गव जो कि लैंडलॉर्ड है ही फाइल ए पिटीशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल। उसने रेंट ट्रिब्यूनल अजमेर के सामने एक एप्लीकेशन दी कि मेरे मकान को खाली कराया जाए क्योंकि इन्होंने टेनेंट ने रेंट नहीं दिया और देयर इज ए डिफॉल्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द रेंट एक्ट। अब रेंट ट्रिब्यूनल इस एप्लीकेशन को अलाउड करता है और खाली करने के आदेश पारित करता है। इस ऑर्डर को चैलेंज करता है टेनेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल में सेक्शन 19 ऑफ द रेंट एक्ट 2001 और उसकी जो अपील है वो डिसमिस हो जाती है। उसके बाद जो टेनेंट है वो रिट पिटीशन फाइल करता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर द लर्नड सिंगल जज ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट एंड द रिट पिटीशन ऑफ द टेनेंट जो टेनेंट की रिट पिटीशन है वो डिसमिस हो जाती है। अब टेनेंट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करता है जो कि रूल 134 द राजस्थान हाई कोर्ट रूल 1952 में रिट के अगेंस्ट वो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करता है। इंट्रा कोर्ट अपील वो होती है जब कोई सिंगल जज के ऑर्डर को डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज कर देता है, लेकिन ये मैटर फुल बेंच को रेफर हो जाता है यानी कि 3 जज के सामने जाता है। अब देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन बिफोर द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन हैं डिसाइड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ये इश्यू फ्रेम किया राजस्थान फुल बेंच ने कि वेदर द रेंट ट्रिब्यूनल रेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड इन द रेंट एक्ट आर अकीन टू सिविल कोर्ट एंड द जुडिशियल ऑर्डर पास्ड बाय दिस रेंट ट्रिब्यूनल आर अमेनेबल टू रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या जो रेंट ट्रिब्यूनल है रेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल है वो सिविल कोर्ट की तरह है और उनके जो जुडिशियल ऑर्डर है उनको रिट बाय वे ऑफ रिट पिटीशन चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा, क्या लर्नड सिंगल जज की जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की जा सकती है डिवीजन बेंच के सामने। ये 2 इश्यू है। अब ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने राधे श्याम वर्सेस छब्बेनाथ 2015 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको रिलाई किया और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल ऑर्डर है सिविल कोर्ट के उनको 2 तरह से चैलेंज किया जा सकता है। या तो अपील हो, अगर अपील का प्रोविजन नहीं है तो हाई कोर्ट में वो अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ की सुपरिटेंडेंस और सुपरवाइजरी जुडिक्शन है हाई कोर्ट की वहाँ चैलेंज किया जा सकता है और रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट एंटरटेनेबल। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है और रेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल है दे हैव ट्रैपिंग ऑफ सिविल कोर्ट, वो बिल्कुल सिविल कोर्ट की तरह है और उनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी सिविल जज सीनियर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और उनके जो ऑर्डर है वो जुडिशियल ऑर्डर समझे जाएंगे। अगर वो जुडिशियल ऑर्डर है देन रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट मेंटेनेबल
क्योंकि सिविल कोर्ट का ऑर्डर आर्टिकल 226 में चैलेंज नहीं हो सकता, रादर इट कैन बी चैलेंज्ड आइदर बाय वे ऑफ अपील इफ इट इज देयर इज ए प्रोविजन ऑफ अपील और अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल पुंज बेंच ने दोनों इश्यूज़ को डिसाइड किया। पहला, राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर हैं वो जुडिशियल ऑर्डर है, इनके अगेंस्ट रिट पिटीशन 226 में मेंटेनेबल नहीं है, रादर इट कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है इसलिए इंट्रा कोर्ट अपील भी मेंटेनेबल नहीं है और ये ऑर्डर ओनली एंड ओनली या तो अपील के रूप में अगर प्रोवाइडेड है एक्ट में या 227 में ही चैलेंज हो सकता है।